सरकारें कितनी तानाशाह हो सकती हैं, सरकारें डर के मारे कहां तक जा सकती हैं और सरकारें अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को खामोश कराने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती हैं, यह आप इस वीडियो के अंदर देखिए। पिछले काफी समय से चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, इन सारे इलाकों के अंदर, इन सारे राज्यों में बाढ़ का प्रकोप रहा। बाढ़ जो है वो देखने को मिली और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो किसानों का हुआ। किसानों की फसलें तबाह हो गई, जमीन तबाह हो गई, घरों में नुकसान पहुंचा और उसी का मुआवजा लेने के लिए हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान वो चंडीगढ़ कूच कर रहे थे। लेकिन चाहे वो चंडीगढ़ में, चाहे वो पंजाब में भगवंत मान की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार हरियाणा के अंदर हो, दोनों जगह पर किसानों को रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया और इस बीच में एक किसान के मौत की खबर सामने आई। किसान संगठनों ने कहा कि लाठी चार्ज में मौत हो गई है, पुलिस ने कहा कि ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हो गई है। लेकिन इस सबके बीच में और ऐसी खबरें निकल करके सामने आने लगी जहां पर जो सोशल मीडिया अकाउंट, जो पत्रकारों के पेज, जो पत्रकार संस्था, जो मीडिया की, आजाद मीडिया की संस्थाएं जो इस प्रोटेस्ट को कवर कर रही थी, उनको ब्लॉक किया जाने लगा। कई सारे पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट वो ब्लॉक किए गए। गांव सवेरा का एक फेसबुक पेज है वो ब्लॉक किया गया। बड़ा फेसबुक पेज है जो खेती किसानी को लेकर के, खेती किसानी के संघर्ष को लेकर के लगातार अपडेट देता है। और पत्रकार साथी मनदीप पुनिया वो इस पेज को चलाते हैं, गांव सवेरा चैनल को चलाते हैं। उनका फेसबुक चैनल भी, वो फेसबुक पेज जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। तो सोचिए किस तरह से चीजें हो रही हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार है, हरियाणा के अंदर वही मनोहर लाल खट्टर की सरकार है जो किसान आंदोलन के समय पर हुआ था। और किसान आंदोलन की तरह से ही एक बार फिर से किसानों को बैरिकेडिंग लगा करके रोकने का काम शुरू हो गया है। बड़ा भयंकर तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इसको वो गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, इसको सोशल मीडिया दिखा रही है। और उस सोशल मीडिया पर भी अंकुश लगाने के लिए, उस सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए, उस सोशल मीडिया की आवाज को दबाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है उसको समझिए। ये बड़ा फेसबुक पेज था और करीब 1 लाख से ज्यादा, 1,19,000 जो है फॉलोवर इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसको ब्लॉक कर दिया गया। गांव सवेरा की तरफ से इस पर लिखा गया कि सरकार ने फेसबुक से गांव सवेरा का पेज उड़ा दिया है। इतनी मेहनत से ग्रामीण पत्रकारिता कर अपना प्लेटफॉर्म बनाया था, लेकिन सरकार को 1 मिनट नहीं लगी हमारा पेज बंद करने में। आज हम किसान आंदोलन की हर एक अपडेट अपने पेज से पोस्ट कर रहे हैं। और मनदीप पुनिया जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है उनके पेज को, ये मनदीप पुनिया है, आप जानते होंगे। और मैं वहां जाके देख के आया था तो वहां पर पुलिस तैनात है और पुलिस वहां पर जो भी किसान पहुंच रहे हैं उनकी गिरफ्तारी कर रही है। आगे जो हाईवे है उस पर भी टिप्पर लगा दिए हैं और हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। और बाकी जो आज जितनी भी जानकारियां रहेंगी वो हम इसी पेज से देते रहेंगे। आप हमारे पेज से जुड़े रहिएगा। मनदीप पुनिया की ये मेरी आईडी है। हमारा गांव सवेरा के, आमतौर पर हम गांव सवेरा पेज से लाइक, लेकिन गांव सवेरा पेज हमारा बंद कर दिया गया। इसलिए आज जितनी भी किसान आंदोलन की अपडेट रहेंगी वो हमारे इसी पेज से रहेंगी। और तो ये मनदीप पुनिया जो है वो यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि सरकार ने जो है वो फेसबुक पेज जो है वो ब्लॉक कर दिया है। अब आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मनदीप पुनिया की जो फेसबुक आईडी है वो दिखेगी, क्योंकि इनका जो ऑफिशियल पेज था गांव सवेरा, उसको जो है वो, ये जो गांव सवेरा का जो पेज था इसको ब्लॉक करवा दिया गया है। ये अब नहीं दिख रहा है, ये फेसबुक के ऊपर अब ये जो पेज पहले इस तरह से दिखता था वो अब नहीं दिख रहा है। अब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक की आईडी खुल जाएगी और गांव सवेरा पर जो आप वीडियो देख रहे थे वो तमाम वीडियो वहां पर आपको दिखेंगी।
लेकिन देखिए किस तरह से चीज़ें हो रही है। मैं आपको कुछ एक वीडियो दिखाता हूं, गांव सवेरा के ही हैंडल से मैं आपको दिखा रहा हूं, और किस तरह से जो है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है वो कोशिश की जा रही है कि लोग ना पहुंचे, लेकिन किसान संगठन जो है वो पहुंच रहे हैं। और किसान नेता क्या अपील कर रहे हैं जरा सुनिए। कल सुबह 4 बजे से चले हुए, आज के नहीं कल 4 बजे के, लेकिन यहाँ तक पहुंचे। कहीं पर भी ये रोड यूज नहीं किया, गांव से होते हुए आए, कहीं मोटरसाइकिल पर, कहीं पैदल, कहीं गाड़ी में। मेरी प्रार्थना है, आप अगर सच्चे मन से किसान को बचाना चाहते हैं तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा पहुंचिए, क्योंकि पंजाब के अंदर हमारे किसान भाइयों के ऊपर भगवंत मान सरकार ने बहुत जुल्म ढाया, बहुत भयंकर तरीके से वहाँ कई जगह लाठीचार्ज हुआ है, बहुत बड़े सत्र पर गिरफ्तारियां। हरियाणा के अंदर सभी किसान नेताओं को गिरफ्तार कर रखा है, डिटेन कर रखा है। हम यहीं पर बैठ करके अपने साथियों के विषय में और अपने पंजाब के किसानों के विषय में चर्चा करेंगे, यहीं पर बैठ करके निर्णय लेंगे। तो ये जो है वो जानकारी आ रही है। अब दूसरा एक अपडेट देखिए, ये नौजवान किसान है हरविंदर, और इसके बारे में जानकारी है कि पुलिस जिप्सी लगा करके पीछा कर रही थी, भागते वक्त एक्सीडेंट हो गया और इसकी जो है वो टांग कट गई है। देखिए नौजवान जो है, और इसकी अब इसको फोर्टिस अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है माहौली के। तो ये आप देख रहे हैं। एक और जो है वो शख्स आप जिनको जानते होंगे, वाटर कैनन बॉय नवदीप सिंह। ये किसान आंदोलन के समय पर जो है वो नवदीप सिंह काफ़ी जो है वो फेमस हुए थे। इन्होंने जो है वो अपने ट्रैक्टर से एक वाटर कैनन के ऊपर कूद करके उसको बंद कर दिया था। जो वाटर कैनन से किसानों के ऊपर बौछार की जा रही थी पानी की, उसको कूद करके बंद कर दिया था, और फिर उसके बाद में अपनी ट्रॉली के अंदर कूद गए थे। तो ये उस वक्त जो है वो फेमस हुए थे। अब इनको इनके घर पर जो है वो पुलिस वहाँ पर हिरासत में लेने के लिए पहुँच गई, लेकिन इनको भी जो है वो वहाँ पर गाँव के लोगों ने बचाया है। अब एक ये वीडियो देखिए, पंजाब की जो है ये वीडियो है, और यहाँ पर पुलिस जो है वो लाठीचार्ज कर रही है। लाठीचार्ज करके किसानों की जो बस है, किसान संगठनों की जो अपनी बस है, उसको तोड़, उसके जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। ये पंजाब पुलिस है, ये भगवंत मान सरकार। तो ये सब हालत है। और चंडीगढ़ जा रहे किसानों को अंबाला में जो है वो रोका गया है। तो इन सब खबरों के लिए आप ट्विटर पर भी गांव सवेरा हो, चाहे मनदीप पुनिया हो, और एक और हैंडल मैं आपको दिखाता हूं, असली भारत जो है, ये भी खेती किसानी से जुड़े हुए अपडेट जो है वो देते हैं। इनको फॉलो कीजिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप लोग कहते हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया है नहीं, वो प्योर गोदी मीडिया है। और वो गोदी मीडिया जो है वो केवल और केवल वही सरकार का गुणगान या सीमा हैदर, सचिन, वो उन सब में उलझा हुआ है। वो क्या मतलब उन सब चीज़ों से। एक किसान है तेजवीर सिंह, और इन्होंने अपील की है कि पहुंचिए। लाठीचार्ज आमतौर पर पहुंचना है, और सही 9 बजे हम वहां से चंडीगढ़ के लिए कूच करेंगे। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि समय आने पर हम इनको बताएंगे, क्योंकि आना तो गांव में भी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो। हमारे एक साथी की जान कल लाठीचार्ज में चली गई, सरदार प्रीतम सिंह, जो लोंगोवाल संगरूर से थे। और आज हमने बाढ़ ग्रसित किसानों को मुआवजा दिलवाने के लिए जा रहे थे। हमारी कोई नई मांग नहीं थी। किसानों के घर उजड़ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। और अंबाला और हरियाणा का किसान एकता, खापे आ रही हैं, जींद में गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप सब ने ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर शंभू बॉर्डर पर पहुंचना है। मैं वहां पर पहुंच रहा हूं। अगर मेरी भी गिरफ्तारी हो जाती है तब भी आपने चंडीगढ़ कूच करना है हर हालात में। और हमारे साथियों ने कोई फैसला नहीं करना हमारे आगुओं को छुड़वाने की, तब तक बात नहीं करनी जब तक पूरे हरियाणा पंजाब के 16 किसान संगठनों के जो किसान नेता हैं उनको छोड़ा नहीं जाता, हमारे साथियों को छोड़ा नहीं जाता। आपने वहीं पे सड़क जाम कर देनी है। अगर आपको पुलिस प्रशासन रोकता है तो आप एक बात बता देना, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, इनसे हम सवाल करेंगे गांव में आने वाले समय के अंदर, और पूछा जाएगा कि क्यों हमें, हमारा संवैधानिक अधिकार था, हमें वहां पर जाने से रोका गया। जब बग्गा को पुलिस लेकर आ रही थी पंजाब पुलिस, तो हरियाणा में बीजेपी की पुलिस ने आकर उनसे छीन लिया था। तब ये एकता कहां थी?
आज तक कभी भी किसी भी जो नशे के विरुद्ध मुहिम इन्होंने एक साथ इतनी बड़ी छापेमारी नहीं करी। 1500 जगह छापेमारी करी गई है। हरियाणा और पंजाब पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। क्या किसान आतंकवादी हैं? एक बारी में ही गोली मार दीजिए, इनको सबको खत्म कर दीजिए, बार बार का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। क्या बात है कि अगर कोई आवाज उठाना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, उसको ऐसे दबाया और कुचला जाता है। हम अपने अधिकार लेने के लिए जा रहे थे, हम सेंटर से मुआवजा मांगने के लिए जाते हैं, गवर्नर से बात करते हैं, और कल हमारे साथ जो हुआ, हमारे प्रधान अमरजीत सिंह जी मोड़ी को डीसी और एसपी ने मुलाकात के लिए बुलाया और वहीं पर गिरफ्तार कर लिया, जबकि किसान बातचीत के साथ रास्ता निकालना चाहते थे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सबने शंभू बॉर्डर पर पहुंचना है और अंबाड़े की एकता और पहचान जैसे पिपली रैली में, दिल्ली कूच में दिखाई थी, ऐसे ही दिखानी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। ये जो हालात हैं ये क्यों बार बार बनते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। क्या ऐसा है जो सरकार को डराता है? सरकार अपने खिलाफ चार बातें भी नहीं सुन सकती है, ये सबसे बड़ी वजह है। और मुआवजे में कितने हजार करोड़ रुपए जो है ऐसे लग जाएंगे कि सरकार जो है वो नहीं दे पाएगी, तो ये सवाल है। और जो तस्वीरें हमने देखी थी किसान आंदोलन के समय पर, वही तस्वीरें फिर से निकल करके सामने आ रही है। और ये पंजाब की जो है तस्वीरें देखिए, एक सिख की पगड़ी जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से जो है वो हो रहा है और ये बड़ा दुखदाई है। और वाकई जो है जिस तरह से सरकार, चाहे वो भगवंत मान की हो और चाहे जो है वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार हो, ये लगातार जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चीज़ें जो है वो बदलने का नाम नहीं ले रही है। अजीत सिंह ने ट्वीट किया है, ये भी खेती किसानी पर जो है वो खूब अच्छे से लिखते हैं। अजीत सिंह को भी आप फॉलो कर सकते हैं खेती किसानी के अपडेट के लिए, कि किसान आंदोलन के दौरान ये किसानों के हमदर्द होने का दावा करते थे। आज पंजाब में जहां इनकी सरकारें हैं वहां क्या हुआ? बाढ़ पीड़ितों किसानों के चंडीगढ़ कूच से पहले ही किसान नेताओं को डिटेन कर लिया गया, किसानों को चंडीगढ़ पहुंचने से रोका गया। आखिरकार किस किस से पर? अब सवाल जो है वो इनसे भी पूछे जाएंगे, आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछे जाएंगे। और अब जो है वो खुल करके कह दिया जाएगा, जैसे कि अब एक किसान नेता तेजवीर वो कह रहे थे कि चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार हो, वो दोनों जगह पर जो है वो हमारे साथ में ऐसी धक्केशाही कर रही है। तो अब कह दिया जाएगा कि वाकई ये तो कांग्रेस के मोहरे हैं। तो खैर, पहले जो है इनको खालिस्तानी भी बताया गया, अब कांग्रेस के मोहरे बता दीजिए। कल जब कांग्रेस की सरकार के खिलाफ ये गहलोत के वहाँ पर उतरेंगे तो फिर बता दिया जाएगा कि ये तो भाई हनुमान बेनीवाल के समर्थक हैं, वो लोग करवा रहे हैं। तो खैर ये चीज़ें बदलती रहेंगी। ये गोल पोस्ट जो है वो लोगों को जो है वो एक डेंट करने के लिए जो बातें कही जाती हैं वो बदलती रहेंगी। लेकिन सवाल तो पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए, वो किसान जिसकी खेती तबाह हो गई, क्या वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए वो वहाँ पर भी नहीं जा सकता कि चंडीगढ़ जा कर के अपने लिए जो है वो मांग कर सके? क्या दिक्कत है इसमें? कायदे से तो सरकार को खुद जो है वो उनके खेतों में, उनके गाँव में आना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर जाना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? और मिल रहे हैं तो फिर वो बातचीत बेनतीजा क्यों रहती है? सरकार क्यों नहीं बीच का रास्ता कहीं पर निकालती है? और ये जिम्मेदारी सरकार की है कि अगर किसान नेता आपसे मिलने के लिए आते हैं तो फिर आप बीच का रास्ता निकालिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप भी वही नक्शे कदम पर चलेंगे और फिर उसके बाद में कहेंगे कि चलिए ठीक है, कांग्रेसी है, फलां है, ढमका है, तो वो ठीक है, लेकिन चेहरा जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी की वही सरकार है जो कहती थी कि हम तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर वाईफाई देना चाहते हैं, वो टॉयलेट वगैरह की, पानी वगैरह की जो भी सुविधा चाहिए होगी, हम सब सुविधा, खाना, लंगर सब जो है वो दे देंगे यहाँ पर दिल्ली के अंदर, जो है जब किसान आंदोलन चला था तब। लेकिन अब जब उन्हीं के राज्य की सरकार है तो कैसे लाठीचार्ज हो रहा है? सवाल तो बनता है। प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर लिखा है कि पंजाब में बाढ़ से राहत की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें किसान की जान चली गई है, कई किसान जख्मी हुए हैं, दर्जनों किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेनस्ट्रीम मीडिया से ये खबर नदारद है। इस आंदोलन को कवर करने वाले डिजिटल पत्रकारों, किसान नेताओं और वह किसान यूनियन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को सरकार बैन कर रही है। यह बेहद दुखद और किसान विरोधी रवैया है। पंजाब और हरियाणा के तकरीबन 25 जिले बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार इस आपदा पर आंख मूंद करके बैठी है।
आज जब राहत की मांग को लेकर के किसान धरना देने चंडीगढ़ जा रहे हैं तो उन्हें राहत की मदद देने की जगह लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो खैर, अब चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे और दूसरी पार्टी हो, चाहे और बाकी के लोग हों, वो अब इसमें जो है वो अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल बिल्कुल सीधा सा है। सवाल बिल्कुल सीधा सा ये है कि आज आप लोग खामोश रहेंगे तो कल नंबर आपका आएगा। ये मैंने ट्वीट करके लिखा था कुछ देर पहले कि आज जो खामोश रहेंगे कल उनका नंबर आएगा। सरकार जब आज़ाद आवाज़ों से डरती है तो यही होता है। तो मंदी पुनिया के जो पेज को जो है वो बैन कर दिया गया है। कई ऐसे पेज हैं, गांव सवेरा का पेज भी है, जो बताया जा रहा कि बाहर की जो दूसरी कंट्री हैं उनके अंदर दिखाई दे रहा, लेकिन इंडिया के अंदर इसको बैन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। तो सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन क्या वाकई सरकार इस तरह से डील करना चाहिए? और जिस तरह से हो रहा है, जैसे लाठीचार्ज हो रहा है, क्या कोई भी सरकार इसको जस्टिफाई कर सकती है? और इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार फिर किस तरह से अपने आप को बीजेपी से अलग कहेगी? वहाँ पर कांग्रेस के नेता जो है धरना दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है, हम उस गठबंधन में वहाँ पर होंगे तो होंगे, हम यहाँ पर सरकार यहाँ पर गलत कर रही है उसका विरोध कर रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पर भी आपको देखना चाहिए कि इसका असर, इसकी गूंज कहाँ पर दिखाई देगी। और आप ये सोचें कि चलिए 4 दिन की जो है ये पूरा एक झगड़ा है, उसके बाद में सब शांत हो जाएगा, तो फिर ये चीज़ें गांव देहात में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर भुगतनी पड़ेंगी। क्योंकि किसान आंदोलन के समय पर हमने देखा कि किसान आंदोलन के समय पर यहाँ पर भले ही सरकार की चली, भले ही जो है वो रातों को जो है वो लाठी चार्ज, बिजली काटना, पानी छोड़ देना, ये करना वो करना, कभी जो है वो टॉयलेट जो है वो साफ़ नहीं करवाना, गटर के ढक्कन बंद करवा देना, ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन उसका असर तो हुआ ना। जब गांव में जो है किसानों के बीच में वोट मांगने के लिए ये नेता पहुंचे, तब क्या हुआ? कैसे खदेड़ करके भगाया गया। तो खैर वो सब चीज़ें दुखदाई हैं और किसान को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन वो ना दे करके क्या क्या दिया जा रहा है ये आपके सामने है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि गोदी मीडिया पर इन खबरों को लेकर के पूरी तरह से सन्नाटा है। वहां पर आपको सीमा सचिन की कहानी, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन, वो एक और जो है वो औरत को लेकर के आ गए। तो वो एक ऐसे ही इसी तरह से जो है वो जो चाट मसाला लगाने के लिए कुछ मटेरियल होता है उसी को आगे बढ़ाते रहेंगे। बाकी जो चीज़ें लोगों को असर डालती हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगी प्रभावित होती है, उस पर बात नहीं है। तो इसलिए ये जिम्मेदारी अब आपकी है। आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि क्या हालत हो रही है और किस तरह से किसानों को जो है वो मारा पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज हो रही है, क्या हालत हो रही है। शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।